नमो नमः मित्राणि। भारत संस्कृत परिषद राजस्थान द्वारा प्रचाल्यमानेऽस्मिन् कार्यक्रमे श्रीमद्भगवद्गीतायाः अभ्यासवर्गे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। आगच्छन्तु, अद्य पुनः वयं द्वितीयाध्यायस्य प्रथमं भागं पठिष्यामः, स्मरामः, श्लोकान् वयं वदामः एवञ्च अर्थावबोधनमपि कुर्मः। तर्हि द्वितीयाध्यायस्य अयं श्लोकः प्रथमः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच अर्थात संजय ने कहा। ये सारी घटना संजय सुना रहा है धृतराष्ट्र को। क्या सुनाया संजय ने धृतराष्ट्र को? ये सुनाया, नीचे लिखा है मधुसूदन, अर्थात मधुसूदन वाक्यम उवाच, इदम वाक्यम उवाच। मधुसूदन ने ऐसा वाक्य कहा। क्या वाक्य कहा और किसको कहा? तो विषीदंतम, विषीदंत को कहा। विषीदंत अर्थात जिसके जो कि अर्जुन जो कि शोक युक्त है, विषाद से युक्त है। विषीदंतम अर्थात विषाद से युक्त, शोक से युक्त, दुख से व्याकुल जो है अर्जुन, उसको एक वाक्य कहा। अच्छा, क्या वाक्य कहा वो हम आगे सुनेंगे। तो अर्जुन का यहाँ पर विशेषण दिया है कि कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णम कुलेक्षणम विषीदंतम, अर्थात शोक से व्याकुल और कृपयाविष्टम अर्थात दया करुणा इत्यादि भावनाओं से व्याकुल, इत्यादि भावना से परिप्लुत, अश्रुपूर्ण आंसुओं से परिप्लुत, ईक्षण मने नेत्र वाले, विषीदंतम शोक से युक्त अर्जुन को इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, ऐसा वाक्य मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो क्या वाक्य कहा वो हम आगे के श्लोक में जानेंगे। भगवान कृष्ण का नाम मधुसूदन इसलिए पड़ा क्योंकि एक दिन विष्णु भगवान सो रहे थे तो उनके कान के मेल से दो राक्षस उत्पन्न हुए जिनका नाम था मधु एवं कैटभ। ये दोनों ही राक्षस बड़े बलशाली थे। भगवान विष्णु से 5 वर्ष सहस्त्राणि बाहु प्रहरणो विभुः, 5000 साल तक युद्ध करने के बाद वो दोनों ही राक्षस भगवान विष्णु पर प्रसन्न हुए और बोला कि तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारे इस बाहु युद्ध से, इस प्रकार तुम्हें 5000 साल तक युद्ध करने से हम प्रसन्न हुए। तब भगवान ने कहा कि तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ, मुझे यही चाहिए। तो ऐसा कहने पर दोनों ही राक्षसों ने कहा कि आवाम जहीन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता, जहाँ पर पृथ्वी पानी से ढकी हुई ना हो वहाँ ले जाकर के हम दोनों को मारो। तो फिर भगवान विष्णु ने उनको जंगा पर रख करके मार दिया, उनका हनन किया। मधु नाम के राक्षस का सूदन करने वाले थे भगवान कृष्ण, अतः इनको कहा गया मधुसूदन। अब आइए आगे का श्लोक जानते हैं, भगवान ने कौन सा वाक्य कहा। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवानुवाच अर्थात भगवान ने कहा। क्या कहा? कुतस्त्वाकश्मलमिदं, कि हे अर्जुन, लास्ट में लिखा अर्जुन, तो हे अर्जुन कुतस्त्वाकश्मलम इदम, कि कुतः मने कहाँ से, त्वा मने तुमको, कश्मलम मने गंदगी, अज्ञान, इदम मने यह जो शोक है ना, ये जो दुख है अर्जुन को, वो विषम, इस विषम परिस्थिति में समुपस्थितम प्राप्त हुआ है। अनार्य यानी कि वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जो आर्य जैसा कार्य नहीं करते, वो जुष्टम मने आचरित, उनके द्वारा आचरित, अस्वर्ग्यम यानी कि स्वर्ग को नहीं देने वाला, अकीर्तिम यानी कि अपयश, कीर्ति को नहीं फैलाने वाला, अकीर्ति करने वाला, अपयश करने वाला, कर्म माने अपयश करने का जो कारण है, अकीर्ति कर यानी कि अकीर्ति को फैलाने का जो कारण है, वो कारण वो तुम्हारे अंदर पास कैसे आया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे, ये गंदगी, ये बुराई आई कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक ही नहीं अपितु अपयश की ही प्राप्ति होती है।
आगे का श्लोक देखते हैं। क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नैतद्वैयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान कृष्ण आगे अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, क्लेब्यम मास्म नपुंसकता को गमः मास्म गमः क्लेब्यम मास्म गमः अर्थात नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्लेब्यम अर्थात नपुंसकता, हिजड़ापन। तो आज तू ऐसे नपुंसकता को प्राप्त मत हो पार्थ, हे प्रथा का पुत्र, हे कुंती पुत्र। नैतद्वैयुपपद्यते, न मने कि कभी भी नहीं, एतद न एतद यह कभी भी, त्वयि उपपद्यते यह तुम्हारे अंदर शोभा नहीं देता। न उपपद्यते क्षुद्रम यानी कि तुच्छ, हृदय दौर्बल्य में हृदय की दुर्बलता को, तुच्छ इस हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, त्याग दे और उत्तिष्ठ परंतप, खड़ा हो जा, युद्ध कर, ऐसा बोला। यहाँ भगवान ने पार्थ शब्द का प्रयोग किया है। पार्थ शब्द का प्रयोग पूरी भगवत गीता के 700 श्लोकों में 38 बार हुआ है। इससे यह ज्ञात होता है कि भगवान कृष्ण को पार्थ शब्द बड़ा प्रिय था। पार्थ का मतलब होता है अर्जुन, और अर्जुन का पार्थ इसलिए नाम पड़ा क्योंकि प्रथा का पुत्र है। प्रथा का पुत्र हुआ पार्थ। प्रथा का मतलब होता है कुंती। अब कुंती है वो भगवान कृष्ण की बुआ है, इस वजह से भी उनको यह पार्थ शब्द ज़्यादा पसंद था। पार्थ शब्द के बाद में एक और शब्द है कौन्तेय। इसका प्रयोग भगवान कृष्ण ने 700 श्लोकों के अंतर्गत 24 बार प्रयोग किया है। कौन्तेय का मतलब भी होता है अर्जुन, कुंती का पुत्र कौन्तेय। तो अब जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार कहा कि नपुंसकता को त्याग करके, हृदय की दुर्बलता को त्याग करके शीघ्रातिशीघ्र त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, हे परम तपस्वी, हे पार्थ, हे अर्जुन, खड़ा हो जा, अब लड़ाई करना है। जब ऐसा आदेश पूर्वक कहा तब अर्जुन तिलमिला उठता है और सहसा इस प्रकार वाक्य कहता है। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले। क्या बोलते हैं अर्जुन? बड़े गुस्से में, वो भी एकदम भगवान का इस प्रकार त्यक्त्वा तिष्ठ परंतप, सब कुछ त्याग के खड़ा हो जा अर्जुन, ऐसा बोलने पर वो अर्जुन भी उनको प्रत्युत्तर देता है भगवान कृष्ण को और कहता है कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। हे मधुसूदन, कथम भीष्मम द्रोणं च अहम संख्ये। इस संख्ये अर्थात इस रणभूमि में मैं भीष्म को, अहम माने कि मैं, भीष्मम द्रोणम च, भीष्म और द्रोण को, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि, इषुभिः यानी कि बाणों से कैसे प्रतियोत्स्यामि, इनके प्रति कैसे युद्ध करूंगा। पूजार्हौ अरिसूदन, पूजार्हौ, कौन कौन पूजार्हौ यानी कि पूजा के योग्य हैं। हे अरिसूदन, ये भीष्म और द्रोणाचार्य ये तो मेरे पूजा करने के योग्य हैं, मैं इनको बाणों से कैसे छलनी करूं, कैसे इनसे मैं युद्ध करूं। तो यहाँ पर पूजार्हौ अरिसूदन, इस प्रकार आगे औ है, पीछे अ है, इस वजह से यहाँ पर अयादि संधि का नियम काम करके अवादेश हुआ है पूजार्हा वरिसूदन, आव आदेश हुआ है औ के स्थान पर। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए अर्जुन और भी आगे क्या कहता है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्थात अर्जुन कह रहा है कि गुरून् अहत्वा ही महानुभावान श्रेयः, महानुभावान गुरून्, महान महान गुरुओं को, अहत्वा ही श्रेयः, नहीं मारना ही श्रेयस्कर है, इनको ना मारो इन गुरुओं को, वही श्रेष्ठ है। भोक्तुम
अर्थात यदि भोग भी वो चाहते हैं, अर्थात ये जो गुरु लोग जो हैं वो यदि सांसारिक मोह माया में भी हैं, यदि धन इत्यादि की कामना भी करते हैं, पर फिर भी इनको मारना मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं। इससे अच्छा तो मैं भिक्षम अपि इह लोके, मैं इस संसार में भीख मांग कर ही खा लूं। हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव, और यदि मैं इनको मार दूं और इनको मार दूं, उसके बाद ये सारा संसार हड़प लूं, सारा भोग लूं, तो भुंजीय भोगान दुर्दिर प्रदिग्धान, यदि इनको मार के मैं कोई भोग भोगता हूं तो वो तो इनके खून से सना हुआ ही कहलाएगा। अब इतना बोल के अर्जुन फिर आगे इस प्रकार श्लोक कहते हैं। न चेतद्विदमः करतन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब यहाँ पर अर्जुन इस दुविधा में पड़ गया है कि इन सबको यदि मैं मार दूं तो मारने के बाद में मैं जीऊंगा तो किसके लिए जीऊंगा, जिनके लिए अपने लोगों, अपने बंधु बांधवों के लिए तो हम लड़ाई करते हैं और सारा भोग विलास ये सब हम इसमें चाह रखते हैं। जब उन्हीं को मार दिया जाए, वही समाप्त हो जाएंगे, तो फिर हमारा जीना किस काम का। ऐसा सोचते हुए वो आगे और कहते हैं। कार्पण्यदोषो पहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य अर्थात कृपणता, दोष यानी दुर्बलता से, उपहत यानी कि ग्रस्त, और स्वभाव यानी कि गुण विशेषताएं। पृच्छामि त्वाम पूछ रहा हूँ तुम्हें, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म मोहग्रस्त, चेता मन हृदय में, धर्म से विमुख हुआ मैं, यत श्रेयः स्यात्, जो कुछ भी श्रेयस्कर हो, निश्चितम ब्रूहि तत् में, वह मेरे लिए निश्चित ही ब्रूहि बोलो कहो, शिष्यस्तेहम मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, शाधि माम, शाधि अर्थात मुझे सिखाइए, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे बताइए, माम मन मुझको, त्वाम तुम्हारा, प्रपन्नम तुम्हारे में शरण में आया हूँ, तो मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारे शरण में आया हूँ, मुझे अब उपदेश दीजिए, मुझे सिखाइए, मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना है। अर्थात अब मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने अपना स्वयं का समर्पण करता है, आत्मसमर्पण करता है। और भी आगे वो बोलता है, उसे हम जानेंगे अगले श्लोकों में। अस्तु मित्राणि, एवं प्रकारेण अत्र प्रथमं भागं वयं समापयामः। पुनः श्वः प्रातः 8 वादने वयं मिलामः। एवञ्च वयं निश्चयेन द्वितीयं भागं द्वितीय अध्यायस्य पठिष्यामः। अस्तु, धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।